भैया हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि शुद्ध करनी और मिश्र करनी किसे कहते हैं। शुद्ध करनी को मिश्र करनी को शुद्ध करनी में कैसे बदलते हैं ये बताया था, और मिश्र करनी का सिंप्लीफाई यानी सरलतम रूप में लिखना ये बताया था। आज हम आपको बता रहे हैं 6वें सवाल का तीसरा नंबर x/y² और 3 करनी x की पावर y की पावर 7/x की पावर 2। 3 करनी की घात x/y की होल क्यूब करके हम करनी उतनी ही करनी घात लगा करके इस प्रमेय का संख्या को करनी घात लगा करके अंदर लाएंगे, उतनी ही करनी घात परमेय संख्या पर लगेगी और करनी घात भी जितनी करनी घात बगल में दी गई है। अब इस करनी घात का ये 2 करनी हो गई। 3 करनी x/y की पावर 2/4³ 3 करनी y की पावर 6/7। सूत्र हमारा n करनी a इंटू n करनी b बराबर n करनी a b। 3 करनी x की पावर 3/y की पावर 6 और y की पावर 7/x। ये y की पावर 6 इसको 7 को काटेगा तो y बचेगा, x पर 3 को काटेगा तो x³ बचेगा। तो हमारे पास उत्तर आएगा 3 करनी x² y। 7वां प्रश्न 9 की पावर 3/2 बराबर को 3 की पावर 2 और फिर 3/2 पावर लगा दी। अब 3/2 पावर 2 पावर में गुणा 2 घातें लगी होती हैं तो गुणा हो जाता है। तो 3 की पावर 2 गुणा 3/2 2 कट जाएगा तो 3 की पावर 3 बराबर 27। 8√15 को 2√3 से भाग देना है। तो 8√15 और 2√3 तो कटेगा नहीं, लेकिन 2 से 8 कटा 4 आया। ये 2 करनी 15 और 2 करनी 3 समान है। तो n करनी a/n करनी b बराबर n करनी a/b। तो हमारा ये आएगा एक ही मिला देंगे तो 15/3 3 × 15 4√5 आया। 32 को तोड़ा 32 बराबर 2/5। 32 आया 2 की पावर 5 इंटू 2/5 बराबर 5 कट जाएगा तो 2 की पावर 2 बराबर 4। 32 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। 72 3 करनी 72 में 72 के अभाज्य गुणनखंड किए। फिर हमारे पास 3 करनी घात है इसलिए हमने इसी की ट्रिक बनाई, 2 की ट्रिक बनी और ये 3 और 3 बच गए हमारे पास तो 9 आ गया। तो 2 की पावर 3 इंटू 9 3 करनी घात 2 की पावर 3 और 3 करनी घात 2 9। ये हमारा सूत्र लग गया n करनी a b बराबर n करनी a n करनी b। 2 की पावर 3 पावर 2 3 करनी 2 की पावर 3 बराबर 2 बनता है। n करनी a की पावर n बराबर a होता है और 3 करनी 9 जैसा है वैसे आ जाएगा। 3 करनी 256। इसी प्रकार से हम त्रिक बनाएंगे इसमें भी और 202 की 2 त्रिक बनेंगी और एक हमारा 2 की पावर 2 बच जाएगा। यहाँ पर 3 करनी a 2 की पावर 3 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 बराबर 3 करनी 2 की पावर 3 3 करनी 2 की पावर 3 3 करनी 2 की पावर 2 3 n करनी a b c बराबर n करनी a n करनी b n करनी c होता है। ये सूत्र है, ये रखा हुआ है। 2 इंटू 2 इंटू 3 करनी 4। ये हमारा 3 करनी 4 उत्तर आ गया। करनी का अहम करनी और का योग और व्यवकलन के बारे में बता रहे हैं। करनी के योग और व्यवकलन में नियम है कि करनी का योग और व्यवकलन तभी होगा जब दोनों करनी की करनी घात और करणीगत समान होने चाहिए। दोनों करणियों के करनी घात और करणीगत समान होना चाहिए, यानी समरूप करनी होनी चाहिए। मिश्र करनी व शुद्ध करनी का योग व व्यवकलन हो सकता है, या अर्थात हम शुद्ध करनी में मिश्र करनी को भी जोड़ सकते हैं, 2 शुद्ध करनी भी जोड़ी जा सकती हैं और 2 मिश्र करनी भी जोड़ी जा और घटाई जा सकती हैं। जैसे 4√3 और 3 इंटू 4 करनी 3। 4 करनी 3 शुद्ध करनी है और 3 इंटू 4 करनी 3 ये मिश्र करनी है।
इनको जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ कर्णी घात दोनों के समान हैं और कर्णी गत भी समान हैं, इसलिए इन दोनों को जोड़ा जा सकता है। तो 4 कर्णी 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा गुणांक और यहाँ पर 3 गुणांक और 1 + 3 बराबर 4 × 4 कर्णी 3, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। 15 × 3 कर्णी 6 - 2 × 3 कर्णी 6 बराबर 13। 13 × 3 कर्णी 6। कर्णी घात व कर्णीगत समान होना चाहिए। तो यहाँ पर कर्णीघात और कर्णीगत दोनों कर्णियों के समान हैं। व्यवकरण किया है तो 15 में से 2 चला जाएगा तो 13, 3 कर्णी 6 बचेगा। समरूप पदों को जोड़ते हुए और घटाते हुए सरल करें। 2√8 और +5 √32। यहाँ पर ये कर्णीघात दोनों कर्णियों के कर्णीगत और कर्णीघात समान नहीं है। कर्णीघात तो समान है पर कर्णीगत समान नहीं है, तो हमने इनके अभाज्य गुणनखंड निकाले। √8 व 32 के कर्णीघात समान है लेकिन कर्णीगत समान नहीं है, अतः कर्णीघात समान करने का प्रयास करेंगे। यानी 32 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 8 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 32 के अभाज्य गुणनखंड 2 क्योंकि कर्णीघात 2 है अतः 2 के जोड़े बनेंगे। 2 × 2 की पावर 2 × 2 + 5 × 2 की पावर 2 × 2 की पावर 2 × 2। ये हमने 2 के जोड़े इसलिए बनाए हैं क्योंकि कर्णीघात 2 है। 2 × 2 √2 आ जाएगा क्योंकि ये √2 √AB बराबर √AB बराबर √n कर्णी A n कर्णी B बराबर n कर्णी AB बराबर n कर्णी A n कर्णी B होता है। तो ये 2 की पावर 2 बराबर बाहर निकल जाएगा, 2 अंदर ही रहेगा। 5 × 2 की पावर 2, 2 कर्णी 2 की पावर 2 और 2 √2 क्योंकि n कर्णी A n कर्णी A n कर्णी B n कर्णी C बराबर n कर्णी A B C, ये सूत्र होता है। उस सूत्र का हमने प्रयोग किया और ये सूत्र भी लगाया n कर्णी A की पावर n बराबर A। 4 √2 + 5, 2 बाहर निकल जाएगा, ये 2 बाहर निकल जाएगा, ये अंदर ही रहेगा। तो 5 × 20 √2 और 4 √2 दोनों के कर्णीघात समान हो गए, अतः ये 20 और 4 24 √2 आ गया। √24 √54 -√96। 2 की पावर 2 × 6 + 3 की पावर 2 × 6 - 2 × 2 की पावर 2 × 2 की पावर 2 × 6। हमने इनके कर्णीगत के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले। 24 का ये आया, 54 का ये आया और 96 का ये आया। हमारे इनको इनके मान रख दिए और सूत्र लगाया n कर्णी AB बराबर n कर्णी A n कर्णी B। तीनों कर्णियों में हमने, तीनों पदों में हमने ये सूत्र लगाया। अब n कर्णी A की पावर n बराबर A होता है तो 2 √6 + 3 √6 - 2 × 2 × 6 हो गया। 2 √6 + 3 √6 - √6 बराबर √6 हमारा उत्तर आ गया। इसी प्रकार से हम आगे फिर निकालें। 5 × 3 कर्णी 2 - 3 × 3 कर्णी 16, इनको घटाना है। तो 5 3 कर्णी 2 ये तो ठीक है, इसको बनाने के लिए हम 16 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 16 के अभाज्य गुणनखंड 3 × 2 की पावर 3 × 2 तो बराबर 5 × 3 कर्णी 2 - 3 × 3 कर्णी 2 की पावर 3 3 कर्णी 2 की पावर। हम सूत्र लगाया n कर्णी AB बराबर n कर्णी A n कर्णी B n कर्णी B। 5 3 कर्णी 2 - 2 3 कर्णी 2 - 3 बराबर 3 × 3 कर्णी 2, ये हमारा उत्तर आ गया। कर्णीघात व कर्णीगत समान है, ऐसी 2 कर्णियों को उन्हें समरूप कर्णी कहते हैं। एंड सो ऑन। इसी प्रकार से हम ये वाला क्वेश्चन बाद में बताएंगे। ओके।